परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, आज जो भी वचन आएगा प्रभु, हमें प्रकटीकरण से भर, हमें मदद करके हमें उस वचन पर चलने के लिए मदद कर, अनुग्रह दे। और परमेश्वर हमें बता प्रभु, इस वचन के द्वारा तो हमें क्या सिखाना चाहता है वो प्रकट कर। परमेश्वर, आज जो भी हम सीखने वाले हैं, हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, पर हम हमारे जीवन में उसे लागू करेंगे। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। और परमेश्वर, तू आने वाले दिनों में इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। हर एक व्यक्ति जो ये वचन को सुनने वाला है, चाहे वो यहाँ पर हो या यूट्यूब पर हो, हर एक को ब्लेस कर, अनुग्रह से भर, अभिषेक से भर, और वचन पर चलने के लिए उन्हें मदद कर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। आज का जो वचन शुरू है, आज का जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। आज हम जो सीखने वाले हैं वो कम्युनिकेशन के ऊपर सीखने वाले हैं। ओके, बाइबल अलग अलग स्टोरी से भी बनाया गया है, पर बाइबल में सारी चीजों के बारे में लिखा गया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक की जरूरत है, आप बाइबल में जाके उससे सीख सकते हैं। जब मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि परमेश्वर मुझे कौन सा वचन लेना चाहिए, तो 3 हफ्ते पहले ही मुझे परमेश्वर ने कहा था कि कम्युनिकेशन मतलब बातचीत के ऊपर, संचार के ऊपर तू सीखा, कम्युनिकेशन के ऊपर तू सीखा। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है, वो पता नहीं है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं। आज मैं 3 पॉइंट लेने वाली हूँ, अगले हफ्ते में और 3 पॉइंट लेने वाली हूँ। आज मैं प्रीचिंग नहीं कर रही हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो टीचिंग में क्या होता है, एक पॉइंट को लेकर मैं बहुत सारे वचन देने वाली हूँ आपको। बहुत सारे वचन को हम देखने वाले हैं। रेडी है आप? मैं चाहती हूँ कि जो लोग YouTube पर ये वचन को सुनने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज अपने बाइबल खोल लीजिए। ओके, एंड अगर आपको इस वक्त नहीं हो रहा है तो आप नोट करके रखिए, ताकि आप जब लिखे आप जाए तो आप YouTube देख रहे हैं तभी आप बाइबल खोल के ये सब देख सकते हैं, वचन देख सकते हैं। ठीक है, ओके, रेडी? ठीक है, कम्युनिकेशन, संचार मतलब बातचीत सबसे बड़ी चीज है। आजकल दुनिया में बातचीत के बगैर कुछ नहीं होता है। ओके, हर चीज में आपको अपना मुंह खोलना पड़ता है। परमेश्वर ने हमें सुंदर मुंह दिया है बात करने के लिए, और परमेश्वर ने उस मुख से कैसे बातें करनी है, वो उसका जो मैनुअल है, उसके जो रूल्स है, वो हमें बाइबल में दिए हैं। अगर हम ठीक तरीके से बात कर सकते हैं तो हम बहुत सारे चीजों को जीत सकते हैं। बहुत सारे मौके जो हमें मिलेंगे, उन मौके का हम लाभ उठा सकते हैं। You can grab any opportunity that comes your way through your communication. बहुत सारी चीजें, अगर आपको कोई फोन करता है और आपको बोलता है कि मुझे आपको इंडियन आइडल में चांस देना है गाने के लिए, जस्ट एक उदाहरण है, और अगर सामने वाला व्यक्ति को बात करने को नहीं आ रहा है उससे, तो क्या उसे वो मौका मिलेगा? तो कभी मौका मिलेगा जब आप सही तरीके से बात कर पाएंगे। तो ये सारे जो रूल्स है, जो नियम है, कि बातों को लेकर जो नियम परमेश्वर ने हमें दिए हैं कि कैसे हमें बातचीत करनी है, कब रुकना है, कब बोलना है, सारे नियम बाइबल में दिए हैं। हम एक करके हम सीखने वाले हैं। आप रेडी हो? आपको इंटरेस्ट है? मैं कुछ नया सीखने वाले हैं हम। ओके, ग्रेट। पहला जो चीज है जो हम कम्युनिकेशन के बारे में सीखने वाले हैं, संचार के विषय में, बातचीत के विषय में, तो पहला पॉइंट है हमेशा सच बोले। ओके, हमेशा सच बोले, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ओके, आपके जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे जिनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी, और एक चीज जो आपको याद रखनी है कि जब भी आप उन लोगों से बात करो, आपको सच बोलना है। समझ में आ रहा है? सब लोग इधर देखेंगे। देखो, बाइबल, पवित्र शास्त्र हमें बार बार प्रोत्साहित करता है कि हम सच्चाई से जिए और जो सच है वो बोले। बाइबल हमें प्रोत्साहित करता है कि हम सच बोले। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो बाइबल हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? बाइबल हमें कहता है सच बोले, मतलब हमें
नहीं बोलना है। देखो, जब भी आप एक दूसरे से बात करते हो तो आपको सच बोलना है। ओके, जब भी आप एक दूसरे से बात करते हो आपको सच बोलना है। ओके, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बड़ा चढ़ा के चीजें बोलते हैं। चीज इतनी हुई है उसको बोलेंगे इतना बड़ा करके, बड़ा चढ़ा के बात करके। अरे मेरी उंगली कट गई सपोज, तो लोग जब उनको पूछेंगे अरे क्या हुआ, अरे नहीं मेरा पूरा ये उंगली छोटी थोड़ा सा कट हुआ, तो बोलने में बोलेंगे पूरी उंगली कट गई। ऐसा नहीं बोलेंगे कि थोड़ा कट हुआ है, इधर से थोड़ा छिल गया है, नहीं पूरी उंगली कट गई। अरे उंगली कट गई है क्या, काय को बढ़ा रहे हो? नहीं, अगर आपके हाथ में थोड़ी मोच आती है तो लोग बोलेंगे मुझे फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर और मोच में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इसे बोलते हैं एग्जैजरेशन। लोग क्या करते हैं, जब आमने सामने बैठते हैं बात करने के लिए तो बहुत बार अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को बुद्धिमान दिखाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, और एक चीज जो उसमें वो करते हैं वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। दे एग्जैजरेट थिंग्स, जो हुई नहीं है उसको भी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। दूसरे लोग होते हैं वो झूठ बोलते हैं। आमने सामने अगर आप बैठोगे, आपके दोस्त है, आपकी फैमिली है या आपके रिश्तेदार हैं, उनसे ब्लैंकली वो लोग झूठ बोलते हैं, और परमेश्वर घृणा करता है झूठ से। तीसरी चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधा सच बोलते हैं आधा झूठ बोलते हैं, हाफ ट्रूथ बोलते हैं उसे। ये तीन चीजों से परमेश्वर नफरत करता है। एग्जैजरेशन मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना, झूठ बोलना लाए, और हाफ ट्रूथ मतलब आधा सच बोलना। परमेश्वर इन तीनों चीजें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। परमेश्वर का वचन क्लियरली बोलता है सच बोलो। अब आप बोलोगे वचन कहाँ है, मैं बता रहा हूँ आपको वचन कहाँ लिखा है। पर पहले हमें जानना जरूरी है कि ये लोग ऐसे तीन चीजें क्यों बोलते हैं। एग्जैजरेट क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, या फिर कई बार आधा सच क्यों बोलते हैं। कई बार लोगों को दूसरे लोगों के ऊपर जब अच्छा प्रभाव डालना होता है तो वो लोग बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे, झूठ बोलेंगे या फिर आधा सच बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि उनको सामने वाले को इंप्रेस करना है, उनको सामने वाला जो तुमसे बात कर रहा है उसके सामने अच्छा दिखना है। इसलिए वो बातें कैसे करेगा, ऐसी बातें करेगा जो सामने वाले को पसंद है, सच नहीं बोलेगा वो। समझ में आ रहा है? कुछ लोग ये बातें इसलिए बोलते हैं ताकि सामने वाले को मनाया जा सके। अभी ये लोग कई बार आपने देखा है कई बार सेल्समैन दरवाजे के पास आते हैं और बोलते हैं भाई ये चाहिए क्या, वो चाहिए। अभी उनका प्रोडक्ट 200 रुपये 300 रुपये का होगा तो क्या क्वालिटी इतनी अच्छी होगी क्या उसकी? नहीं होगी। पर वो बोलने में ऐसा बोलेगी कि भाई ये प्रोडक्ट लो, ये 300 रुपये का कुकर लो, ये कुकर तुम्हें 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा। 300 रुपये का कुकर में कुछ होने वाला है क्या? पर बात बोलो कि जुबान, सेल्समैन जो बात बोलते हैं ना, दे आर वेरी आर्टिकुलेट, मतलब उनको बोलना बहुत अच्छा आता है। एलोक्वेंस, इंग्लिश में एलोक्वेंस बोलते हैं। इसका मतलब बहुत लैंग्वेज, भाषा का इस्तेमाल करके सामने वाले को मनाना उनको बहुत अच्छी तरह से जमता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको भाषा के ऊपर प्रभुत्व होता है, वो लोग बहुत अच्छे लैंग्वेज के ऊपर इतनी कमांड होती है कि वो लोग कहीं कैसे भी करके तुम्हें घुमा सकते हैं। ये उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद यही होता है कि तुमको मनाना किसी चीज के लिए। सेल्समैन आएगा, 300 रुपए का कुकर दोगे, 2 साल भी चलेगा क्या वो? पर वो तुमको ऐसे बोलेंगे जैसे तुम भी मानोगे कि भाई लेना चाहिए, कम में भी मिल रहा है, अच्छा है, और 3 दिन भी नहीं चलेगा और वो आदमी गुल होगा, आपको मिलेगा भी नहीं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ऐसे चीजों से, 3 चीजों से घृणा कर रहा है। एग्जैजरेशन, लाई और हाफ ट्रूथ, मतलब बड़ा करके बोलना, झूठ बोलना या आधा सच बोलना। समझ में आया? परमेश्वर सत्य, मार्ग और जीवन है। वो
सत्य पर चलता है और वो सारी चीजें सत्य से करता है, उसके अंदर कोई भी खोट नहीं है। और वो चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी सत्य पर चले। समझ में आ रहा है? हम उसके बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया है। इस नाते से परमेश्वर यीशु हमारा पिता होता है, हम उसके बच्चे हैं। और अब वो चाहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। हालेलुया। और एक पवित्रताई, अगर आप एक चीज जहां पर आप पवित्रताई ला सकते हो वो है आपके बातचीत में। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, सच बोलो। सच बोलने से आपका कभी नुकसान नहीं होगा। मैं आपको बोलूं, सामने वाला व्यक्ति जब आप सच बोलेंगे आपका आदर करेगा। क्यों पता है? क्योंकि वो बोलेगा इसने मुझसे झूठ नहीं बोला ना। भले कई बार क्या होता है, हमारे अंदर के वीकनेस जो होते हैं ना, हमें किसी भी व्यक्ति के सामने निकालने के लिए हमें शर्म आती है कि नहीं? हमारे अंदर के वीकनेस किसी भी व्यक्ति के सामने बोलने के लिए हमको शर्म आती है। पर अगर वो व्यक्ति सच में अच्छा है, आपका दोस्त है, या आपका एकदम घरेलू संबंध जैसा है, या कोई भी हो, आप सच बोलो। आपको ज्यादा रिवील नहीं करना है तो मत बोलो, पर जितना रिवील करोगे सच बोलो। इससे आपका आदर बढ़ेगा, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। क्रेडिबिलिटी मतलब आदर, विश्वास बढ़ेगा। सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर तभी विश्वास करेगा जब आप सच बोलते हो। झूठ बोल के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सच जितना बोलोगे उतना आपका रिश्ता टिकेगा। आगे आपकी शादी भी कभी हो जाती है, या आपको कभी बिजनेस प्रपोजल लेकर जाना है किसी के पास, कहां पे भी आप सच बोलो। सच बोलो। पहले आपको शर्म आएगी सच बोलने के लिए, पर आप जब उसको बोलोगे ना, जो सच है मैंने बोला है, मैंने झूठ नहीं बोला है, क्योंकि मुझे तुझे फंसाना नहीं है। जब ये इंटेंशन सामने वाला व्यक्ति आपके अंदर देखेगा ना, जब सामने वाला व्यक्ति ये देखेगा ना कि भाई इसको मुझे फंसाना नहीं है, इसने जो भी है इसने मुझे सच बोला, वो आपसे डबल प्यार करेगा। लिख के देती हूँ मैं आपको। आपके वीकनेस को वो देखेगा भी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि उसने बोला नहीं, इसने मुझसे सच बोला ना, मुझे इसकी कमजोरी से कुछ मतलब नहीं। क्योंकि झूठ बोल के ज्यादा देर तक तुम्हारे रिश्ते कभी नहीं टिकेंगे। कम्युनिकेशन किस लिए होते हैं? रिश्ते बनाने के लिए ना। हम बातचीत करते हैं तभी तो हमारे रिश्ते बनते हैं। अगर हम बातचीत ही गलत तरीके से झूठ बोल के करें, आपको लगता है रिश्ते टिकेंगे? कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, आप शादीशुदा हो, फ्रेंड में हो, फैमिली में हो, कहीं पे भी हो, सच बोले। सच बोले, उससे आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। सामने वाला आपका आदर भी करेगा, सामने वाला आपके ऊपर विश्वास रखेगा। जब आप सच बोलते हो ना, आपके ऊपर का लोगों का आपके ऊपर विश्वास बढ़ता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई सच बोलना मतलब हर बात उनकी मानना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आपके सामने से अगर कोई आपको बोलता है ये तू काम करेगा या नहीं कर सकता है, तो झूठ बोलने से अच्छा है कि मैं हूं ही नहीं घर पे। या अगर आपको कोई सामने वाला एक व्यक्ति आपको कुछ काम करने को बोलता है और आपको नहीं करना है, तो आप सीधी तरीके से सामने से बोलता कि मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी। समझ में आ रहा है? झूठ नहीं बोलना है उनको। समझ में आ रहा है? परमेश्वर को पसंद नहीं है। अब आप बोलोगे कि क्षमा मुझे एक वचन दे जिससे ये साबित हो कि परमेश्वर चाहता है कि मैं सच बोलूं। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय 16वां वचन। निर्गमन, एक्सोडस 20:16। तुम अपने पड़ोसियों के विरुद्ध, निर्गमन, मैं वेट कर रही हूँ, मैं जानबूझ के बाइबल खोलने तक वेट करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अपने बाइबल खोलिए। उधर देखना नहीं है आपको, आपके बाइबल में देखना है। बाइबल लाना है। जो कोई नेक्स्ट संडे बाइबल नहीं लाएगा ना, वो देखो। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, हिंदी में आप मराठी में लेकर आ सकते हैं। इंग्लिश में बोल रहा है एक्सोडस 20:16, You shall not give false testimony against your neighbor. निर्गम
20:16 तू आपल्या शेजाऱ्याविरुद्ध खोटी साक्षी देऊ नकोस. हिंदी में क्या बोल रहे हैं? तू अपने पड़ोसियों के विरुद्ध में झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए. तुम्हें अपने पड़ोसियों के विरुद्ध में झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए. परमेश्वर क्या बोल रहा है यहाँ पर? परमेश्वर वचन में कह रहा है कि कभी भी जब तुम्हें गवाही देनी हो किसी के लिए तो कभी भी झूठी गवाही मत दो. मतलब वो बातचीत का ही एक रूल है. समझना है, किसी के विषय में झूठी गवाही देना परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा गुनाह है. परमेश्वर कहता है सबके बारे में सच बोलो, जो सच है वो बोलो. मैं आपको बोलती हूँ, अगर एक व्यक्ति सच में सच से प्रेम करने वाला व्यक्ति है ना, और जब आप उसके सामने सच बोलोगे ना, आपका वीकनेस को वो नजरअंदाज करेगा. बोलेगा मेरे लिए तेरा वीकनेस कोई नहीं है, तेरा वीकनेस होने के बाद भी मेरे को तेरे साथ फ्रेंडशिप करनी है. क्यों? क्योंकि तू सच बोल रही है. समझ में आ रहा है? अगर आपको रिश्ते बनाए रखने आपके जीवन में, हमेशा सच बोलिए. हालेलुया. अपने आप में ना हमेशा एक चीज हमेशा एक चीज ध्यान में रखो कि अगर मैं ये काम करती हूँ तो ये काम करने से परमेश्वर को महिमा मिलती है या नहीं. जब मेरे अंदर उत्तर मिलता है नहीं मिलती है तो मैं वो काम नहीं करूँगी. जब मुझे ऐसे लगता है कि ये काम करने से परमेश्वर को महिमा मिलेगी, मेरे सच बोलने से परमेश्वर को महिमा मिलेगी, मैं वो काम करूँगी. हालेलुया. और एक वचन हम देखेंगे, वचन है नीति वचन 12:22. नीति सूत्रे 12:22. Proverbs 12:22. The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. ऐसे होठों से यहोवा घृणा करता है जो झूठ बोलते हैं, किंतु उन लोगों से जो सत्य से पूर्ण है वो प्रसन्न रहता है. मैं आने वाले दिनों में एक चीज आपसे चाहती हूँ, हर कोई अपना नोटबुक लाएगा और ये वचन जो आ रहा है वो लिख के लेंगे, और घर पे जाने के बाद भी वापस से एक बार इस वचन को रिवाइज करेंगे. कितने लोग करेंगे? आप जितना वचन अंदर डालोगे उतना आप आशीषित होते जाओगे. समझ में आ रहा है? यूट्यूब के लोग भी. नीती सूत्रे 12:22. परमेश्वर खोटं बोलणाऱ्यांचा तिरस्कार करतो, पण परमेश्वर खरं बोलणाऱ्यांना लोकांबरोबर खरे बोलणाऱ्या लोकांबरोबर आनंदी असतो. क्या बोल रहा है परमेश्वर? जो झूठ बोलते हैं ना लोग, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता. जो सच बोलते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है. आपको अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आपको क्या बोलना है? सच बोलना है. मैं लॉर्ड डिटेस्ट लाइंग लिप्स. डिटेस्ट मतलब अच्छा नहीं लगता है उसे मतलब बाजू में हटाता है वो ऐसे लोगों को. डिटेस्ट, उसे अच्छा नहीं लगता. बट ही डिलाइट्स इन पीपल हु आर ट्रस्टवर्दी. जो लोग सच्चे लोग हैं, जो लोग भरोसेमंद लोग हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है. हालेलुया. हालेलुया. वचन किधर हो रहा है? बाहर क्या है? तुम नहीं, ये ओके. बाइबल के अनुसार झूठ शैतान बोलता है. बाइबल के अनुसार झूठ कौन बोलता है? शैतान बोलता है. और तो आप बोलोगे कि क्षमा कहाँ लिखा है? हम वचन देखेंगे. यूहन्ना 8:44, जॉन 8:44. जब भी आप ऐसे लोगों को देखें जो लोग झूठ बोलते हैं, समझ लो उनके अंदर शैतान काम कर रहा है. यूहन्ना 8:44 मिला आपको? ठीक है, इधर देखो स्क्रीन पे. तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और तुम अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहते हो. वह प्रारंभ से ही एक हत्यारा था और उसने सत्य का पक्ष कभी नहीं लिया, क्योंकि उसमें सत्य का कोई
अंश तक नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो सच भाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और सभी झूठों को जन्म देता है। हालेलुया। कौन है? कौन? क्या वचन क्या लिखा है? बताओ मुझे। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो। अगर तुम अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहते हो, वो प्रारंभ से हत्यारा था। शैतान प्रारंभ से हत्यारा था। क्यों हत्यारा था? उसने आदम का आत्मिक जीवन को मार डाला। मैंने कहा था ना, आदम हमेशा के लिए जीवित रहने वाला था अगर वो फल खाता नहीं तो। पर उसने क्या किया? शैतान ने उसे झूठ बोलकर वो फल खाने के लिए मजबूर किया उसे, और आदम जो हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला था, उसके अंदर शारीरिक मौत आ गई, फिजिकल डेथ उसके ऊपर आ गई। तो वो कौन है? किसने किया? शैतान ने। और शैतान कौन है? हत्यारा है, इज अ मर्डरर। समझ में आ रहा है? और उसने सत्य का पक्ष कभी नहीं लिया है, वो कभी सत्य बोलता नहीं है, क्योंकि उसमें सत्य का कोई अंश तक नहीं है। अरे जिसके अंदर सत्य का अंश नहीं है, वो सत्य कैसे बोलेगा? जब वो झूठ बोलता है तो सहज भाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और सभी झूठों को जन्म देता है। झूठों को जन्म देता है। आज जब आप ऐसे लोगों को देखते हो जो झूठ बोलते हैं, जान लो कि वो व्यक्ति के अंदर शैतान काम कर रहा है। मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुना दूं। सुनना है? अप्पा पाड़ा में, आपको पता है लास्ट ईयर बहुत बड़ी आग लगी थी। हमारे यहाँ से हमने ग्रोसरी किट वहाँ पे दिए। अब वो जो व्यक्ति था जिसके साथ हम गए, वो YouTube पे मुझे एक वीडियो मिला। मुझे जाके वहाँ पे ग्रोसरी देनी थी, और मैं देख रही थी कि कौन ऐसा बंदा है जिसके साथ हम टाई अप करके वहाँ पे दान बांट सके, धान्य बांट सके, ग्रोसरी बांट सके। अब ये लड़का था, उसका वीडियो आया, ओके, उसका नाम मैं नहीं लूंगी। अब उसको मैंने कॉल किया, मैंने बात की, उसने मुझे, मैं गई वहाँ पे, उसने मुझे अप्पा पाड़ा का सब दिखाया, किधर कितनी आग से लोग मरे गए हैं। 2000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, उनके घर में कुछ नहीं बचा है, सब जलकर राख हो गया है। और हम लोग वो देखकर उतर रहे थे नीचे, और मैंने उससे बोला कि तुम क्या काम करते हो? तो उसने बोला मैं ना गोरेगांव में काम कर रहा हूँ। मैंने बोला तुम गोरेगांव में क्या काम करते हो? तो बोलते डेटाबेस का काम कर रहा हूँ। जिस तरीके से वो बात कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो गोरेगांव में काम करता है। ओके, गोरेगांव में कर सकता है क्योंकि अप्पा पाड़ा गोरेगांव से करीब है, पर जिस तरीके से उसने बोला मैं डेटाबेस का काम करता हूँ, मैं IT फील्ड में रह चुकी हूँ, मुझे पता है डेटाबेस का काम करता हूँ, मुझे अंदर से ठीक नहीं लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे शैतान ना उसे उसकी रियल आइडेंटिटी बताने से रोक रहा है, डिस्क्लोज करने से रोक रहा है। और दूसरे दिन देखो, अभी उसने मुझे ये बताया, मैं ये सुन के गई, दूसरे दिन सारा राशन हमने 50 लोगों को बांटा, इसके मदद से, ये व्यक्ति के मदद से। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये व्यक्ति से मुझे मिला। पता है, जब मैंने उसको वापस पूछा कि भाई तुम क्या काम करते हो, पता नहीं मेरे अंदर ऐसे आए, उसको वापस पूछ कि तू क्या काम कर रहा है। मैंने उसको पूछा तू क्या काम करता है? बोलता है मैं ना म्यूजिशियन हूँ, हमारा बड़ा बैंड है और हम जा जाकर म्यूजिक लोगों के लिए बजाते हैं। और उसने उसके सारे दोस्तों से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, मेरे टीम को और मुझे, और उसकी वाइफ से भी इंट्रोड्यूस कराया, और मुझे बोला कि हम म्यूजिशियन हैं। और बाद में मैंने जब उसका व्हाट्सएप पे फोटो देखा, सच में वो म्यूजिशियन है। तो समझ में आ रहा है आपको, शैतान ने 2 मिनट के लिए उसके माइंड में क्या डाल दिया कि तू गोरेगांव में काम करता है और तू डेटाबेस का काम कर रहा है। कितना झूठ! एक दिन पहले और दूसरे दिन होता है म्यूजिशियन हूँ। समझ में आ रहा है? कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, शैतान उनके ऊपर हावी होके कई बार लोग आपको राइट डायरेक्शन भी देंगे। अगर आपको पूछेंगे ना कैसे जाना है, उनको पता भी नहीं होगा, शैतान उनके अंदर आके, उनके अंदर का शैतान बोलेगा यहाँ से जाओ, यहाँ से। आपको पता है, मैं नासियों में गई थी फिजिकली हैंडीकैप लोगों को क्रचेस देने के लिए, आपने वो वीडियो देखा होगा। वहाँ पे वो लड़की, हम लोग ने सबको टाइम दिया, भाई 2 बजे आना है, 2 बजे डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। वो लड़की को कॉल कर रहे, वो आई नहीं रही। पता है उसने क्या बोला मुझे? उसका कैसा शैतान अटैक करता है और कैसे
वो बोल रही है मैं मानपुर से चेंबूर आई, चेंबूर आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरा रिक्शे वाला ने मुझे वापस लेके गया मानपुर। चेंबूर से उतरी वो, चेंबूर में आके नासियों में आना था, चेंबूर में उतरी वो, दूसरा रिक्शा वाला लिया, अभी उसको यहाँ पे आना था, वो उसको वापस कहीं और लेकर गया। बोलता ये रास्ता नहीं है, दूसरा है, वो वापस गई। पता है वो कितने बजे आई? 4-5 बजे, तब तक हम निकल चुके थे। और इसीलिए वो आप अगर देखोगे वो वीडियो में एक फोटो में मैं नहीं हूँ वहां पे, क्योंकि वो बाद में आई थी वो लेडी। तो जब भी बड़ा ब्रेक थ्रू कुछ होने वाला होता है, जब भी कुछ बड़ी आशीष आपके जीवन में आती है, लोग आपसे झूठ बोलेंगे, शैतान उनके द्वारा आपके साथ झूठ बोलेगा। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो आपको मिले। और झूठ से कोई भी चीज नहीं टिकती है प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, सबको बोल रही हूँ, झूठ से कोई भी चीज नहीं टिकेगी। सच बोलो, सच से सामने वाले को थोड़ा दुख पहुंच सकता है, पर वो आपका आदर करेगा क्योंकि आपने सच बोला है। आमीन। अरे भाई, तुमको सामने वाले को क्यों इंप्रेस करना है? काय के लिए इंप्रेस करना है? जो है वो है। तुम्हारी सिक्योरिटी सामने वाले को खुश करके नहीं है, तुम्हारी सिक्योरिटी यीशु में होनी चाहिए। तुमको सामने वाले का ये चाहिए भाई, ये बहुत अच्छा है, ये इसका प्रेजेंस ये व्यक्ति मेरे लाइफ में चाहिए, तो भाई इसके साथ झूठ बोलो और रहो। क्यों झूठ बोलना है? मुझे कोई व्यक्ति से मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरी पूरी डिपेंडेंसी यीशु के ऊपर है, और इसीलिए मैं बिंदास सच बोल सकती हूँ। मेरी सिक्योरिटी किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं है कि भाई मैं अगर झूठ बोलूं तो ये मेरे साथ नहीं रहेगा। अरे नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, सच बोलो तो रहेगा, और वो नहीं भी रहता है सच बोलने के बाद, तो यीशु तुम्हारे साथ है। झूठ बोल के किसी का नाम खराब करके अपने आप को अच्छा दिखाना, ये परमेश्वर के नजर में बहुत गलत है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं झूठी गवाही मत दो। तुम दूसरे को भी फंसा रहे हो, तुम खुद झूठ बोल रहे हो, तुम दूसरों को भी फंसा रहे हो। तुमको लगता है ऐसे रिश्ते टिकेंगे? ऐसे रिश्तों की खोज करो जहां पर सच्चाई तुम्हें मिलेगी, जहां पर सच्चे दिल से, सच्चे मन से उस रिश्ते का आदर किया जाएगा और सच्चाई से वो रिश्ते का व्यवहार हो। ऐसे लोगों को ढूंढो। समझ में आ रहा है? जब भी एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, जब लोग आपसे झूठ बोलते हैं, समझ जाओ कि उनके अंदर शैतान काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को भी झूठ नहीं बोलता, शैतान आपको झूठ बोलने के लिए मजबूर करेगा। और आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको आपके रिश्ते बना के रखने हैं, मैं आपको बोलती हूँ हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, कपल्स के बीच में, आजकल पता है लड़ाई झगड़े होते, डिवोर्स को टाइम भी नहीं लगता है। क्यों? झूठ बोलते हैं। बेस्ट फ्रेंड बनना सीखो, हस्बैंड एंड वाइफ बेस्ट फ्रेंड्स बनना सीखो एक दूसरे के, कि भाई मेरा हस्बैंड अगर मुझे कुछ बोलता भी है ना, तो मैं वो समझ के लूंगी, मैं उसको माफ भी करूंगी और हम आगे बढ़ेंगे। मैं अगर उसे कुछ बोलती हूँ तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ेगा नहीं। और अगर छोड़ता भी है, कोई भी रिश्ता यीशु से बड़ा नहीं है। यीशु के वचन के बाहर जाकर आपको कोई रिश्ता बनाना नहीं है। समझ में आ रहा है? यीशु का आदर करना है। यीशु बोलता है हर एक रिश्ते में सच्चाई रखो, तो सच्चाई रखनी है। वो आपके लिए लॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए काम आएंगे। अगर आप मुझे बोलो हस्बैंड एंड वाइफ में झूठ चल रहा है, वो रिश्ता टिकेगा क्या? फैमिली में झूठ बोलोगे वो रिश्ता टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो क्या बोलना है? हमेशा सच बोलना है। ठीक है? दूसरा पॉइंट, बोलने से पहले समझे। अब ये बात बहुत जरूरी है। दूसरी चीज हमें सीखनी है, वो ये है कि हमें बोलने से पहले समझना है। समझने वाला व्यक्ति, देखो सामने वाला व्यक्ति जब आपसे बात करता है तो आपको उसको समझने की कोशिश करनी है। आप उसको समझने की कोशिश कैसे करोगे? जब आप उसको अच्छी तरीके से सुनोगे तब। मैं वापस रिपीट करूं, दूसरी चीज जो हमें सीखनी है वो ये कि हमें सामने वाले को समझना है। समझोगे कैसे सामने वाले को? जब वो बात कर रहा है तो उसकी बात अच्छी तरीके से सुनो। कभी कभी क्या होता है, लोग इतनी बड़बड़ करते हैं कि हमारा पेशेंस चला जाता है और हमको बोर होने लगता है। बट फिर भी हमें एक गुड लिसनर बनना है। हमें अच्छी तरीके से सामने वाले का सुनना है।
क्योंकि जब आप उसको सुनोगे आप उसको समझ पाओगे। बिना समझे अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलो, आप फंस जाओगे। मैं वापस बोल रही हूँ, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन यू हैव टू लिसन टू हिम केयरफुली, विच इज नॉट इजी। वो आरामदायक नहीं है चीज, किसी की बात सुनना 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 बोर होता है ना, ऐसा लगता है कि हमारा भी मूड है, आपको भी बोलना है। बट कई बार तुम्हारी चीजें सॉल्व हो जाएगी जब आप सुनते हो लोगों का। बी अ गुड लिसनर, अच्छे सुनने वाले लोग बनो। समझ में आ रहा है? लोगों की बात सुनना कठिन है, लेकिन जब आप सुनने की कला को अपने अंदर लाएंगे और दूसरों की सुनेंगे तो आप बुद्धिमान व्यक्ति बनते हो। कई बार ना आज लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं पता है? क्योंकि उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। मैं सच बोलती हूँ, अगर मेरी फ्रेंड यूके में है, वो मेरे को बोलती है शमा मैं डिप्रेशन में रहती हूँ यूके में। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बात करने के लिए नहीं है, मेरे से कोई बात करने के लिए नहीं है, मैं अकेली हूँ यहाँ पे। आपको पता है किसी व्यक्ति का डिप्रेशन अगर आपको कम करना है, उसकी बात सुनो। जब आप उसकी बात सुनोगे ना, उसका आधा दुख चला जाएगा। आपको पता है साइकेट्रिस्ट जो होते हैं डॉक्टर्स, वो क्या करते हैं? साइकेट्रिस्ट डिग्री लेके रखी है उन्होंने, पर उनका काम पता है क्या होता है? उनका काम वो जब पेशेंट उनके सामने आता है ना, जो डिप्रेशन में जो पेशेंट है वो जब उनके सामने आता है ना, वो उसकी बात आधा एक घंटा सुनते हैं। वो पेशेंट को कई बार गोली देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसने आधा घंटा बात सुन ली, वो उधर ही ठीक हो गया। सच है। आजकल लोग ऐसे होते हैं ना, ये लोग, मैं आपको सच बोलती हूँ, जब मैं कुछ लोग अनाउंसमेंट होता है, कुछ लोग ना मेरे फ्रेंड्स सुनते हैं और मुझे बोलते हैं कि अरे शमा आज इंटरसेशन प्रेयर है क्या? मैं बोलती हूँ हाँ है, क्योंकि मैं 15 मिनट जूम पहले ही ज्वाइन करती हूँ। अगर 5 बजे का प्रेयर है, 5 बजे हमारा प्रेयर है, मैं 4:45 बजे ऑन कर दूँ, तो वो लोग 4:45 बजे ज्वाइन कर लेते हैं ताकि मुझसे बात कर। तो 5 मिनट उनको ऐसा लगता है कि मुझसे बात करके उनको बहुत हल्का महसूस होता है। मैं हर वक्त आपको टाइम नहीं दे सकती, पर यस कई बार कभी कभी आपको समय लोगों को देना जरूरी हो जाता है और उनको समझना जरूरी हो जाता है। एंड अगर आपको सामने वाले व्यक्ति को समझना है, बी अ गुड लिसनर, अच्छे सुनने वाले व्यक्ति बनो। तुमको पता है उस गोली देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका सिर्फ सुनो, सुन के लोगों क्या बोलते हैं। आधे लोगों के प्रॉब्लम्स इसके वजह से शुरू होते हैं कि वो किसी के साथ प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते। किसके ऊपर विश्वास रखें? जो व्यक्ति मिलता है वो हमसे धोखा देता है, किसके साथ प्रॉब्लम शेयर करें? इसलिए प्रॉब्लम शेयर करने वाला नहीं है, आपको सुनने वाला बनना है। लोगों को डिलीवरेंस की जरूरत नहीं है, कई बार आप उनका सुन के उनको डिलीवरेंस दे सकते हैं। सच में मुझे याद है मेरी बहन इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और उसके क्लासेस में बहुत सारा उनको होमवर्क दिया था और इतना होमवर्क कि भाई ये बहन मेरी रात को 3-3, 4-4 बजे तक होमवर्क कर देती है। भाई उसका परिणाम मेरे ऊपर होने लगा था। मैं उसको बोल रही थी भाई तू कर रही है तेरा ठीक है, तू 4-4 बजे तक ट्यूबलाइट लगा के रखेगी, मैं सो कैसे, मुझे ऑफिस जाना है। उसने मुझे बोला शमा हमारे सर है ना इतना लोड देते हैं हमको पूछ मत, और कल वो आने वाले तो मेरा कुछ नहीं हुआ है। रात को 4-4 बजे बैठ के वो दोस्तों से फोन पे बात करती थी और बोलती प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करके हो जाती है। एक दिन उसका मुझे फोन आया, उसके फ्रेंड लोगों ने बोला तेरे बहन को बोलना प्रेयर करने के लिए। अगर वो फोन मैंने उसको उठाया नहीं होता तो कितने प्रॉब्लम में वो फंस जाती। मैं अपने काम में थी, उसका फोन आया, मैंने उसका फोन, मैं बिजी थी एक्चुअली, मैंने फोन उठाने वाली नहीं थी मैं, पर मैंने उठा लिया। अभी मैं थोड़ा ना प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिना नंबर के जब फोन आते हैं ना तो मैं एक्चुअली नॉर्मली उठाती नहीं हूँ क्योंकि मैं जानती नहीं उनको। इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ भाई व्हाट्सएप पे पहले इंट्रोड्यूस करो कौन हो तुम और फिर फोन करो, क्योंकि नॉर्मली मेरी आदत है भाई जो लोग जानते नहीं होंगे उनका फोन नहीं उठाते। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि व्हाट्सएप पे मैसेज करो और फिर फोन लगाओ, फिर मैं आपको मैसेज करूँगी। पर अभी मैं समझने लगी हूँ कि कई बार भाई हमको किसी को कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो किसी का नंबर आए तो फोन उठाओ। मैं अननोन नंबर का भी फोन उठाने लगी हूँ। अभी मैं
अननोन नंबर को भी उठाना है फोन। अब उसका फोन आ गया मुझे, मैंने बोला क्या हुआ? बोलती क्षमा प्लीज यार प्लीज प्रेयर कर, हमारे सर आज आने नहीं चाहिए, मेरे फ्रेंड्स ने भी बोल रहे तू प्रेयर कर ना, मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे सब प्रेयर करने के लिए, अगर वो सर आ गए तो हम लोग को पूरा वाट लगेगी क्योंकि हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं है असाइनमेंट। मैंने बोला ओके 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 प्रेयर कर दूँ। मैंने प्रेयर किया, सच में आपको बोलती हूँ मैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए, वो सर आए ही नहीं, नीचे आए स्टाफ रूम में बैठे थे, ऊपर आए ही नहीं। और ये लोग इतने खुश हुए क्योंकि इनका अगर सबमिशन नहीं होता तो उनकी वाट लगने वाली थी। क्यों? क्योंकि इनको रिमार्क्स मिलते और वो रिमार्क्स काउंट होते फाइनल एग्जाम में। ये लोग इतने खुश हुए, ये लोग ने बाद में इनका लेक्चर होने के बाद सबने मुझे कॉल किया, बोला थैंक यू दीदी आपने प्रेयर किया। मैंने बोला मुझे मत बोला थैंक यू यीशु को बोलो, उसने आपके सर को आने नहीं दिया वहां पे। सुनना क्या किया मैंने, उसके प्रॉब्लम को मैंने सुना, प्रार्थना की तो सलूशन निकला। समझ में आ रहा है आपको? प्रॉब्लम को सुनना है, सामने वाले व्यक्ति के प्रॉब्लम को सुनो, पहले बड़बड़ मत करो। कई बार मैं आपको बोलूं, कई बार लोगों का क्या होता है पता है, दूसरों की बातें सुनने जब वो जाते हैं ना, देखो मैं एक वचन बोलूं, ठीक है, हम पहले जाने से पहले मैं वचन आपको बताती हूँ कि कहाँ पे लिखा है कि सुनना है। देखो नीति वचन 18:2, Proverbs 18:2, fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions. मूर्ख सुख व शेखचंडी बनने में लेता है, सोचता नहीं है कभी वह पूर्ण होगा या नहीं। सुख उस समझदारी की बातें नहीं देती। मराठी में नीती सूत्र 18:2, मूर्खाला इतरांपासून शिकायची इच्छा नसते, त्याला फक्त स्वतःची कल्पना सांगायची असतात। देखो बाइबल क्या कह रहा है, बाइबल कह रहा है fools find no pleasure in understanding, मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं ना वो कभी दूसरी की सुन के नहीं लेते। कई बार जब दूसरे लोग बोलते हैं तो हमें 4 चीजें समझ में आती है, हम सीखते भी है, पर जो मूर्ख लोग होते हैं वो दूसरों की नहीं सीख, वो दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं। वो क्या करते हैं, अपने ही जो राय है वो सामने रखेंगे। मूर्ख लोग दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं। दूसरों की बातें जब आप सुनोगे, एक तो वो प्रॉब्लम आपको बता सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो आपको नहीं पता, जिससे आप कुछ नया सीख सकते हैं। पर मूर्ख लोग क्या होते हैं, वो सामने वाले की बात सुनते ही नहीं, वो अपनी जो राय है, अपना जो ओपिनियन है वो दूसरे लोगों को देते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या बोलता है, मूर्ख लोग। समझ में आ रहा है? आपको बनना है मूर्ख नहीं ना, तो आप क्या करोगे, सुनोगे कि नहीं? तो मैं फोन करती हूँ अभी एक को और आधा एक घंटा पकाती हूँ। रुको अभी कितने फोन मेरे उठाते हैं देखते हैं। हाँ तुम्हारे काम के टेंशन में मैं फोन करूंगी और तुमसे बात करूंगी, मुझे टेंशन है, मुझे तुमसे बात करनी है। देखते हैं कितना टेस्ट लेते हुए करोगे कि नहीं बात। कभी कभी तुम्हारे एक बात करने से कोई सुसाइड रुक जाएगा, कोई निराश व्यक्ति सुसाइड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। दूसरा वचन देखो जब हम समझने में समय नहीं लगाते तो हम मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। जब अगर हमारे सामने वाले व्यक्ति का अगर हम प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे और हम अपनी जो हमें जो लगता है वो अगर हम करेंगे, बोलेंगे, तो क्या होगा, हमारे मुंह से मूर्खता वाली बातें निकलेगी। समझ में आ रहा है? देखो 2 चीजों से मैं आपको बोलती हूँ कि आप अच्छी तरीके से सुन नहीं रहे हो। 2 चीजें, सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा है और उस समय आप सोच रहे हो कि मुझे उसको क्या उत्तर देना है, इसका मतलब आप उसका सुन नहीं रहे हो। 2 उदाहरण, सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा है और आप सोच रहे हो कि मुझे उसको उत्तर क्या देना है, इसका मतलब ये है कि आप उसकी सुन नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, if you are thinking of what to say while someone is speaking, you are not truly listening. Okay? दूसरी चीज, अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आप उसे बीच में रोकते हो और अपनी राय बताते हो तो आप सुन नहीं रहे हो। बहुत सारे लोगों को ना बीच में टोकने की आदत होती है। हम क्या बोलते हैं वो सुनता ही नहीं है, वो टोक कर अपनी बातें बताना चाहता
जो आदत है ये बहुत खराब आदत है, दूसरों को टोकना। अगर ये रिस्पेक्ट नहीं है, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, जब वो सामने वाला बात कर रहा है आप उसको पूरी तरह से बात करने दो, आप उसको टोको नहीं। क्यों? क्योंकि उसका आदर नहीं कर रहे हो आप सामने वाले का। आप जब उसको टोकते हो इसका मतलब उसका आदर नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? कहां पे लिखा है देखो, नीति वचन 18:13, प्रोवर्ब्स 18:30, नीति सूत्र 18:13। टू आंसर बिफोर लिसनिंग दैट इज फॉली एंड शेम। देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है, टू आंसर बिफोर लिसनिंग, सुनने के पहले उत्तर देना ये मूर्खता और शर्मिंदाजनक है। समझ में आ रहा है? कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर बोल रहा है, इसलिए मैं वचन दे रही हूं आपको। बातें को बिना सुने ही जो उत्तर में बोल पड़ता है वो उसकी मूर्खता और उसका अपयश है। क्या करके? बातों को बिना सुने ही, सामने वाला व्यक्ति की बात बिना सुने ही आप जब बोलने लगते हो तो आप उसको उसकी मूर्खता और उसका अपयश माना जाता है। समझो? नीती सूत्र 18:13, तुम्ही उत्तर देण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी इतरांना त्यांचे बोलणे संपू द्या, त्यामुळे तुम्ही गोंधळणार नाही आणि मूर्खही ठरणार नाही। समझ में आ रहा है? तो आज से आपने क्या सीखा है? सामने वाले व्यक्ति को टोकना है, हाँ ना? सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है तो आप टोकेंगे, सुनेंगे उसकी बात बिना इंटरप्ट किए, बिना टोके। और जब सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे उसको क्या उत्तर देना है, पहले उसको सुन के लेना है। आपको वो देखो, सीखने की कला अपने आप में नहीं आएगी, आपको सुनने की कला अपने आप में नहीं आएगी, वो आपको कला डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप बजाते हो तो आपको कला, अगर आप कीबोर्ड बजाते हो तो बजा बजा के ही अच्छा बजाओगे ना कीबोर्ड, है कि नहीं? बोंगो बजाते हो आप, बोंगो तो बोंगो क्या एकदम से आ जाएगा? क्या बजा बजा के ही आएगा ना। वैसे ही सुनने की कला है, इट्स आर्ट ऑफ लिसनिंग बोलते हैं इंग्लिश में, आर्ट ऑफ लिसनिंग। सुनने की एक कला है। हमें सुनना लोगों को नॉर्मली पसंद नहीं आया, 1 घंटे से बड़बड़ कर रहा है, हमको बोलने ही नहीं दे रहा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। पर हमारे अंदर वो पेशेंस लाना है कि हम सामने वाले का सुन सके। पर मैं एक बात बोलूंगी भाई, एक चीज तो मैं भी बोलूंगी, कई बार मैं लोगों से बात करती हूँ, कुछ लोग है ना भाई इतना घुमा घुमा के बात करते हैं, मैं सच में थक जाती हूँ ऐसे लोगों से बात करके। इतना घुमा घुमा के बात करेंगे भाई, ये बोलना है मुझे कि मैंने ये काम किया, उसके पहले परसों मैंने क्या किया, तरसों मैंने क्या किया, और फिर मेरा कल ऐसा हो गया। मतलब मैं 3 दिन का तुम्हारा क्यों सुनूं भाई? मुझे बोलना ये कि भाई टू द पॉइंट रहो भाई, टू द पॉइंट रहो। बात कर रहे हो टू द पॉइंट बात करो भाई, इसका हो गया, अरे उनका कैसा हो गया, मैं जा रही थी और मैंने इसको देखा, ये चाचा आ गया, ये अरे चाचा आ गया, फिर चाचा के ऊपर मेरे को बता रहे मेरे को क्या करना, तेरे चाचा क्या है, पॉइंट बोल, प्रॉब्लम क्या है वो बोल। फिर चाचा का ऐसा हुआ, फिर चाचा की वजह से वो, फिर वो चाचा हो गया बाजू में, फिर दादी के ऊपर, दादी नहीं है क्या? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि क्षमा मेरे को ना ठीक नहीं लग रहा। अरे तेरे को ठीक नहीं लग रहा है तो तू चाचा दादी को क्यों बीच में गुजर रही है? सच में तुम लोगों ने पास्टर को क्या समझ के रखा? उसके काम धंधे नहीं उसको, हाँ उसको काम धंधे नहीं है क्या? हंस रहे पब्लिक, हंस रहे। पता है हम लोग ऐसा करते हैं ना, पता है बहुत करते हैं हम लोग ऐसे। क्या क्षमा को पूरा पूरा हम लोग चूज के लेते हैं, बट कई बार लोग कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि क्षमा को कब फोन करना है मुझे पता नहीं, बिकॉज वो हमेशा बिजी रहती है। हाँ वो तो बात है, इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि अगर किसी को फोन करना भी है व्हाट्सएप मैसेज पहले डालो, अगर जब मैं फ्री हूँ तो मैं आपको रिप्लाई करके व्हाट्सएप बिल्कुल आपका, मैं व्हाट्सएप रिप्लाई बिल्कुल मैं आपको दूंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि मेरा टाइम कौन सा, तब आप बात कर सकते हैं। क्योंकि ये डेफिनेटली मैं बिजी रहती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, बट अगर किसी को बात करनी है तो मैं अवेलेबल भी रहूंगी। आप मेरे को व्हाट्सएप पहले करो, मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करूंगी कि भाई ये टाइम पे बात करनी है, उस टाइम पे तुम अवेलेबल रहो, क्योंकि मैं उस टाइम पे अवेलेबल रहूंगी। क्योंकि मुझे वचन तैयार करना है, मेरा बाइबल स्टडी, मुझे खुद के स्टडी, बाइबल स्टडी करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे स्तुति आराधना की प्रैक्टिस करनी है, मुझे इंटरसेशन प्रेयर लेना
काम है, बहुत सारे काम करने हैं, मुझे सच में उतना टाइम नहीं मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए टाइम निकालूंगी, बिल्कुल टाइम निकालूंगी। सिर्फ आप मेरे को पहले व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, क्योंकि कई बार बाहर के लोग, आप किसी को फोन नंबर दोगे या मेरी फ्रेंड है वो फोन करेगी, तो उनको बोलो व्हाट्सएप पे मैसेज डाले, इंट्रोड्यूस करें कि मैं ये हूँ, और फिर मुझे मैसेज डाले कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मैं जब वो मैसेज देखूंगी, मैं बिल्कुल डेफिनेटली व्हाट्सएप देखकर आपको रिप्लाई करूंगी, और जो टाइम मैं दूंगी उस टाइम पे हम बात करेंगे फोन पे, वो टाइम आपके लिए मैं डेफिनेटली रखूंगी। समझ में आया? और मैं हाथ जोड़ती हूँ, भाई दादी, नानी, चच्चू, चच्चू नहीं चाचा, चिच्चा, चिच्चा, फिर मेरे को ये मिला वो मिला, भाई प्लीज इतना घुमा घुमा के मत बताओ, टू द पॉइंट बोलो भाई, टू द पॉइंट। ये काम नहीं हो रहा है क्षमा, क्या करूं मैं? चाचा नानी फूफा फूफी नहीं चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है? ओके। और ऐसा भी नहीं है यार, ऐसा नहीं है क्या मैं तुम लोग के साथ बातें नहीं करती हूँ ऐसा। जब भी हम लोग एक टाइम अलग से निकल के, क्या कभी बात नहीं किया हमने? अलग से हम गए कि बाहर गए हैं, कभी रेस्टोरेंट पे, कभी हम लोग ने खाना खाया सबने, है कि नहीं, साथ में मिलके हम लोग ने तभी से। अभी जब मैं उस टाइम को निकालूंगी तो मैं आपके लिए वो टाइम रखूंगी, तो फिर मैं बाकी की चीजें नहीं करूँगी। मेरे कुछ लोग जो दोस्त है ना, बाहर से जब इधर आते हैं ना फॉरेन से, मेरे को पहले ही मैसेज करके रखते हैं कि शमा मैं आने वाली हूँ ये डेट पे, मेरे को तेरे साथ बात करनी है, तुम मेरे को डेट दे कभी मिल सकती है। लिटरली 1-1.5 महीना पहले मैसेज करते कि ये डेट का फ्लाइट मैं बुक कर रही हूँ शमा, मैं बुक कर रही हूँ, ये टाइम में आने वाली हूँ, तुम मेरे साथ रहे। क्यों? ये मेरे लिए भी अच्छा होता है कि मैं आपके लिए अलग से टाइम निकालूं, क्योंकि वो लोग बाहर से आ रहे हैं, वो लोग से बात करनी, कोई बाहर या यहाँ का इंडिया का ये नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि मैं अपने टाइम टेबल को सेट करूं ताकि आपके लिए टाइम निकल सकूं। समझ में आ रहा है? गुड। पर एक बात बोलते, टू द पॉइंट रहो प्लीज, टू द पॉइंट बात करो। इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर, इधर नहीं चाहिए। क्या हंस रहे? जितना संभव, तीसरा पॉइंट, जितना संभव हो उतना कम बोले। वेरी गुड, क्या पॉइंट है भाई, आज ये तो पॉइंट लगना चाहिए हमारे चर्च के लोगों को, जितना हो सके उतना कम बोले। उधर क्षमा को बोल, कम आएंगे। ओके, जितना संभव हो उतना कम बोले। स्पीक एज लिटिल एज पॉसिबल। ओके। और एक चीज जो हमें बाइबल सिखाती है वो ये है कि हमसे जितना हो सके हमें कम बोलना है। ओके, कहाँ पे लिखा है? याकूब की किताब 1:19, जेम्स 1:19। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेक नोट ऑफ दिस, एवरीवन शुड बी क्विक टू लिसन, स्लो टू स्पीक एंड स्लो टू बिकम एंग्री। मेरे प्रिय भाइयों, याद रखो, हर किसी को तत्परता के साथ सुनना चाहिए, बोलने में शीघ्रता मत रखो, क्रोध करने में उतावले मत बनो। क्या बोल रहा परमेश्वर? कि जब भी आप एक दूसरे से बात करते हो तो सुनने में तत्पर रहो, मतलब ज्यादा सुनो, कम बोलो, और गुस्सा भी कम करो। कौन करता है गुस्सा? उसके लिए वचन है। जल्दी उठा है 7 बजे 8 बजे तो मम्मी के ऊपर गुस्सा, कौन है रे बॉटल के पीछे? वो आना ही है, मुझे पता नहीं है, अभी आना ही है, समझा? माय डियर ब्रदर्स, तो क्या आपको समझ में आना है? तत्परता किसमें रखनी है? सुनने में। ज्यादा हमें सुनना है, बोलना कम है, और गुस्सा कम होना है। ठीक है, आगे। अब ज्यादा बोलने से क्या होता है? ज्यादा बोलने से प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर क्यों हमको बोल रहा है कि कम बोलो, कम बोलो, कम बोलो? 3 चीजें हैं। ज्यादा बोलने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, पाप बढ़ता है।
sin increases. आप उनके कैसे पाप बढ़ता है? क्योंकि जब आप ज्यादा बोलते हो, जब आप एक दूसरे व्यक्ति के साथ आप ज्यादा बोलते हो, तो कई बार आपके मुंह से गाली निकल सकती है, श्राप निकल सकता है, और आप अपने मुंह से क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। और वो पाप, ज्यादा शब्द जब आप बोलते हो, तो ज्यादा शब्द बोलने से पाप बढ़ता है। कई बार आर्ग्यूमेंट्स, कई बार हम एक दूसरे के साथ बोल रहे, कई बार इन्हें जोक्स करते हैं, गंदे जोक्स, कई बार गलत तरीके से बोल जाते हैं, तो एक्चुअली हमको रियलाइज नहीं होता है, पर बाइबल के अनुसार वो पाप है। हम गाली देते हैं, श्राप देते हैं, बाइबल के अनुसार वो क्या है? पाप है वो। तो ज्यादा शब्द नहीं बोलने हैं, क्योंकि पाप बढ़ता है। गाली की वजह से, श्राप की वजह से, कई बार गंदे जोक्स बोलते हैं, जोक्स गंदे बोल रहे हो तो उसमें भी पाप हो रहा है। समझ में आ रहा है? देखो वचन क्या कहता है, इफिसियों की पत्री 4:29, Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helping for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. तुम मुख से कोई अनुचित शब्द नहीं निकालना चाहिए, बल्कि लोगों के विकास के लिए जिसकी अपेक्षा है ऐसी उत्तम बातें ही निकलनी चाहिए, ताकि जो सुने उनका उसे भला हो। ओके, तो परमेश्वर क्या कहता है? फालतू बातें हमारे मुंह से नहीं निकालनी है, सिर्फ ऐसी बातें बोलनी है, ऐसे शब्द इस्तेमाल करने हैं जिनके वजह से सामने वाले को प्रोत्साहन मिले, जिसके वजह से सामने वाले का विकास हो। अगर मैं आपको बोलती हूँ, अगर मैं कविता को अभी 2 हफ्ते मैंने पहले बोला कि भाई तू स्तुति आराधना के लिए आया, वो स्तुति आराधना की प्रैक्टिस के लिए भी आने लगी, अभी स्तुति आराधना, स्तुति भी करना उसने चालू किया है कि नहीं? अगर मैं उसको बोलती हूँ कि कविता तू बहुत गंदा स्तुति आराधना करती है, तेरे से कभी होगा ही नहीं, तो ये शब्द क्या उसको उठाएंगे? क्या ये शब्द उसको प्रोत्साहन देंगे? क्या कविता को ये शब्द सुन के अच्छे लगेंगे? क्या वो अच्छा कर पाएगी? नहीं। पर मैं अगर कविता को ऐसा बोलूं कि कविता थोड़ी गलती हो रही है, थोड़ी सुधार की जरूरत है, अगर वो सुधरेगी तो और भी अच्छा करेगी। अब ये शब्दों में और पहले शब्दों में कौन से शब्द अच्छे लगे कविता तुझे? दूसरे वाले। क्यों? मैंने कैसे बोला? पोलाइटली बोला। मैंने कैसे बोला? मेरे शब्दों का इस्तेमाल मैंने सही तरीके से किया। मैंने ऐसे नहीं किया कविता तू कभी अच्छा कुछ कर ही नहीं सकती, तेरा कुछ भला हो ही नहीं सकता, तू कभी अच्छा गा ही नहीं सकती, ये बोला तो वो क्या है, उसका मोरल डिमोरलाइज हो जाएगी, वो कभी नहीं कर पाएगी। पर मैं अगर उसे बोलूँ कविता तूने आज जो किया वो बहुत अच्छा किया, अभी थोड़ी सी सुधार की जरूरत है, अगर वो सुधर जाएगी ना तो और भी अच्छा करेगी। अब ये बातें अच्छी लगी क्यों? क्योंकि प्रोत्साहन मिलता है, तुम सामने वाले को बिल्ड कर रहे हो, और हमेशा लोगों को बिल्ड करना सीखो। ये मैं बहुत काम करती हूँ। डोंट डिस्करेज पीपल, निराशा में लोगों को मत डालो। ऑलरेडी जग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को निंदा, अपमान, नीचे गिराने वाले लोग देश में बहुत है, वर्ल्ड में बहुत है। ऐसे लोग बनो जो दूसरों को उठा सकते हो। क्रैप मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। क्रैप पता है क्या होता है? क्या बोलते हो उसको? क्रैप को क्या बोलते हो? क्रैप ना हिंदी में, मराठीत क्या बोलते? खेकड़ा मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। तू ऊपर जा रहे तो मैं तेरे को तेरी टांग नीचे ला रहा हूं, खेकड़ा मिनिस्ट्री बोलते हो उसको। खेकड़ा मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, क्रैप मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। दूसरा जा रहा है ना, जाने दो उसको ऊपर। तुम दूसरों को ऊपर जाने के लिए मदद करो, परमेश्वर तुमको उठाएगा। समझ में आ रहा है? कई बार क्या लोग देखते हैं ना, जलसी उनमें आती है, हाँ ये कैसे अच्छा कर रहा है, ये कैसे अच्छा कर रहा है, इसको नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? क्रैप मिनिस्ट्री नहीं रखनी, और अपने आप को तो रखना ही नहीं है। मैं तो पहला भी ये कर रही हूँ, हमारे चर्च ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्री में कभी भी क्रैप मिनिस्ट्री नहीं होगी, किसी को भी नीचे गिराना नहीं होगा। हमेशा लोगों को ऊपर उठाओ, लोगों की मदद करो ऊपर उठने के, और हमेशा प्रोत्साहन भरे शब्द बोलो जिससे वो लोग आगे बढ़ सके। किसी को पीछे मत खींचो, किसी की टंगड़ी नीचे में मत खींचो। डोंट डू दैट। ये बहुत गलत है, किसी को नीचे गिराना, किसी को ऊपर नहीं जाने देना। भाई जो जिसका मकसद है वो वैसा करेगा।
परमेश्वर ने जो जिसके अंदर गिफ्ट दिए वो उस गिफ्ट के अनुसार वो बढ़े, और तुम उसके गिफ्ट को तुम बोलो उनको कि अरे तेरे अंदर गिफ्ट है, उस गिफ्ट को बढ़ाओ। आज वो कर रही है, मैं खुश हूँ उससे। आज कविता कर रही है, वो संडे को उसको ऑफिस होता है, वो जाती नहीं है, परमेश्वर का आदर करके इधर आती है और संडे को उसे स्तुति आराधना की प्रैक्टिस करती है। मुझे कितना अच्छा लगता है, कितना आदर करेगा परमेश्वर उसका। और मैं आपको बोलूँ वो बहुत जल्दी सीख रही है, बहुत जल्दी सीख रहे हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस, अभी आज उसका भी मोबाइल चोरी हो गया, इसलिए अभी मोबाइल भी मिलेगा ना, खुद से गाने सुन के प्रैक्टिस करके ना वो और भी अच्छा गाएगी। अभी भी अच्छा गा रही है। अभी मैं आपको बोलूँ वो 60% अगर अच्छा गा रही है और 40 और 20% मोबाइल आने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद और 20%, मैं 60% वो अच्छा गा रही है, नहीं हो भी है कि नहीं। मोबाइल मिलने के बाद और अच्छा गाएगी वो। आने वाले दिनों में मैं तो उसको ऐसे ट्रेन करूँ, आने वाले दिनों में वो वर्शिप लीड करनी चाहिए। मैं तो लोगों को अभी चांस दे रही हूँ, और मैं तो बोल रही हूँ जिनको चांस मिल रहा है बोल लो। जो तुम्हारी गिफ्ट है वो अंदर सड़के मत रखो, बाहर निकालो, परमेश्वर के इस्तेमाल करो, समझना है। और ये तुम्हारी बातचीत की वजह से होने वाला है। तुम किसी को नीचा दिखा सकते हो, तुम किसी को ऊपर उठा सकते हो। हमारे चर्च में सब लोग ऊपर उठाने वाले लोग बनते हैं, मैं पहले ही बोलती हूँ, किसी को नीचे नहीं गिराना। परमेश्वर ने हमें लेकर जा रहा है, हमें भी दूसरों को ऊपर लेकर आना है। दूसरी चीज, ज्यादा बात करने से आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं, होता है कि नहीं। जब हम ज्यादा बात करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, फैमिली में हो, कहीं में भी हो, जब ज्यादा बात करते हैं, नहीं तूने नहीं किया, नहीं तूने किया, नहीं तूने नहीं किया, नहीं तूने किया, अभी क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रही है। अब आर्ग्यूमेंट हो रही है तो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होने से माहौल बिगड़ जाता है, शब्दों के वार होने लगते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे वार होने लगते हैं कि भाई मेरे मुंह से जो शब्द निकले इसको दुख पहुंचाना चाहिए, और इसके मुंह से जो शब्द निकले वो मुझे दुख पहुंचाना चाहिए। समझ में आया? कौन फायदा उठा रहा है? शैतान फायदा उठा रहा है। भाई ऐसे शब्द बोल कि इसके वजह से इसको दुख पहुंचना चाहिए, और वो तुम्हारे अंदर वो शब्द देगा। हमें नहीं बोलना है वैसे, इसलिए हमें शब्द को ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करना है जिनके वजह से दूसरों को दुख पहुंचे। समझ में आ रहा है? हमें किसी को हर्ट नहीं करना है। आर्ग्यूमेंट्स क्या करता है, लास्ट में जब आप आर्ग्यू करते हो, एक दूसरा व्यक्ति मान लेता है कि भाई ठीक है भाई तू जो बोल रहा है, पर वो क्या वो खुशी से मानता है क्या? नहीं, क्योंकि झगड़े लड़ाई और बढ़ने नहीं चाहिए, इसलिए वो मानता है बात, है कि नहीं। पर आर्ग्यूमेंट अगर हमको करना ही नहीं है, ज्यादा शब्द बोलेंगे तो आर्ग्यूमेंट हो गया, वाद विवाद हो गया, वाद विवाद में हमको जाना नहीं है, शैतान चांस लेगा। समझ में आ रहा है? अगर बात करनी है प्रेम से बात करो, प्रेम से भी बात हो सकती है, लड़ाई झगड़े के लिए जाने की जरूरत नहीं है, प्रेम से भी बात हो सकती है। आने वाले दिनों में मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आपको कैसे बात करनी है। समझ में आ रहा है? अगर आर्ग्यूमेंट हो नहीं रहे तो आपको कैसे बात करनी है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। समझ में आ रहा है? तो दूसरा मैंने क्या बोला, वाद विवाद बढ़ते हैं। आर्ग्यूमेंट लीड्स टू वर्बल अब्यूज व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू हर्टिंग ईच अदर्स सेंटिमेंट्स। We don't want to hurt each other's sentiments. We don't want to crush them. We want to lift them. Of course we want to lift them. We want to bless people. हमको लोगों को bless करना है, नीचे नहीं गिराना है हमको। समझ में आ रहा है? कहाँ लिखा है देखो, नीति वचन। ये वचन शादीशुदा लोगों के लिए बहुत खतरनाक वचन है। नीति वचन 25-24। झगड़ालू पत्नी के साथ घर में रहने से छत के किसी कोने पर रहना उत्तम है। ये उल्टा भी है, सिर्फ लड़ाई इधर औरत के बारे में, पत्नी के बारे में बोला, इसलिए पत्नी नहीं, मैं पत्नी डाल के मैं बोलूँ, झगड़ालू पति के साथ घर में रहने से छत के किसी कोने पर रहना उत्तम है ना? ये दोनों के लिए। इसका मतलब क्या है? जब झगड़े ज्यादा हो जाते हैं तो लोगों को अकेला रहना बहुत पसंद आता है कि नहीं? क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, भाई इतने झगड़े करने से, इतना आर्ग्यूमेंट होने से अच्छा है भाई हम अकेले रहे, जगह चेंज करें, अलग रहे, है कि नहीं? पर ये हमारे बीच में नहीं होने चाहिए। लड़ाई झगड़े हमारे बीच में, क्रिस्ती लोगों के बीच में नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? और जब लड़ाई झगड़े होते भी हैं तो उसे भी अलग तरीके से हैंडल करना है, वो भी हम देखेंगे। ओके? डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे। आप लोग कभी एक चीज पर एक मत के नहीं होने वाले हो, हमेशा कुछ तो डिसएग्रीमेंट रहेंगे। मैं ये नहीं मानती, तू ये नहीं मानता, पर उस डिसएग्रीमेंट्स को भी अग्री करना है।
और वो मामले को उधर ही छोड़ देना है कि भाई तू नहीं मानती, मैं भी नहीं मानता, उधर ही छोड़ दो, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये पॉइंट हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है, आने वाले दिनों में, आने वाले। बेटर टू लिव, Proverbs 25:24, बेटर टू लिव ऑन अ कॉर्नर ऑफ द रूफ दैन शेयर अ हाउस विद अ quarrelsome वाइफ। हस्बैंड भी हो सकता है वहाँ पे, सिर्फ वाइफ नहीं, हस्बैंड भी हो सकता है। वाद घालणाऱ्या बायकोबरोबर घरात राहण्यापेक्षा छपरावर राहणे अधिक चांगले आहे। समझ में आ रहा है? लड़ाई, तीसरा पॉइंट, लड़ाई और झगड़े होते हैं। ज्यादा बात करने से लड़ाई झगड़े होते हैं। जब हम ज्यादा इस्तेमाल बात करते हैं तो क्या होता है? गुस्सा, क्रोध भड़क उठता है, गुस्सा आने लगता है लोगों को, है कि नहीं? पहली नॉर्मल बात होगी, बाद में आर्ग्यूमेंट होगी और आर्ग्यूमेंट के बाद लोगों के अंदर गुस्सा आने लगता है। और गुस्सा किसको जन्म देता है? लड़ाई झगड़े को। और लड़ाई झगड़े से क्या होगा? शैतान उसका फायदा उठाएगा, शैतान आपके रिश्तों में दरार डालेगा, शैतान आपके रिश्तों में फूट डालेगा एंड ही विल ट्राई टू सबोटेज योर रिलेशनशिप। जिस शैतान को मौका नहीं देना है, वो सिर्फ देखते रहता है कि मैं किसके घर में जाऊं, किसकी जिंदगी बर्बाद करूं। बिकॉज बाइबल कह रहा है डेविल इज अ रोरिंग लायन, शैतान एक सिंह है जो देखता रहता है कि किसके घर में जाऊं और किसकी बर्बादी करूं। समझ में आ रहा है? हमें उसको मौका नहीं देना। हम उसको मौका दे सकते हैं अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो, पर अगर हम बातचीत ही कम करेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे नहीं, गुस्सा होगा नहीं, है ना? वचन एफिसियों की पत्री 4:26 से 27। In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. एफिसियों की पत्री 4:26-27। क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो, सूरज ढलने से पहले ही अपने क्रोध को समाप्त कर दो, शैतान को अपने पर हावी मत होने दो। क्रोध के बाद शैतान आपके अंदर एंट्री लेगा और वो आपके रिलेशनशिप बर्बाद करेगा। गुस्से में आकर आप ऐसे ऐसे चीजें बोल जाओगे जो एक दूसरे को चोट पहुंचाएगी और आपकी रिलेशनशिप नष्ट हो जाएगी। अगर आपके रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो अपने मुंह पे ताला लगाना सीखो। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत कुछ हो रहा है तो आपको बोलना नहीं है, गलत हो रहा है तो आपको बोलना है, पर अननेसेसरी, जरूरत नहीं है तो बड़बड़ मत करो, है ना? ठीक है? इन सारी चीजों की वजह से हमें कम बोलना है और शांत रहना है। समझ में आ रहा है? क्या तीन चीजें? पाप बढ़ता है, वाद विवाद होता है और लड़ाई झगड़े होते हैं। अब वचन देखो, नीति वचन 10:19। अब मैं बाइबल के अनुसार क्यों कम बोलना है उसके वचन में आपको दे रही हूँ। नीति वचन 10:19, Proverbs 10:19, नीति सूत्र 10:19। जो माणूस खूप बडबड करतो तो संकटांना आमंत्रण देतो, शहाणा माणूस गप्प राहायला शिकतो। जो माणूस खूप बडबड करतो तो संकटांना आमंत्रण देतो, शहाणा माणूस गप्प राहायला शिकतो। Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. hold मतलब अपने जीभ को दबा के रखते हैं। जो लोग होशियार होते हैं ना, वो अपने जीभ को दबा के रखते हैं, ज्यादा बड़बड़ करने नहीं देते हैं। अधिक बोलने से कभी पाप नहीं दूर होता, किंतु जो अपनी जुबान को लगाम देते हैं। घोड़े को कैसे हम लगाम देते हैं? घोड़े को लगाम दिया तो घोड़ा रुकता है कि नहीं? वैसे जब हम हमारे जीभ के ऊपर लगाम देते हैं तो क्या होता है? वो व्यक्ति को परमेश्वर कहता है बुद्धिमान है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीभ को लगाम देता है वो पाप नहीं करता। हालेलुया। और अपने रिश्ते वो बचाता है। हमें रिश्ते बचाने वाला बनना है भाई, रिश्ते तोड़ने वाला नहीं। समझ में आ रहा है? सो आज का वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है, ठीक है? अब पहला पॉइंट कौन सा हमने लिया?
हमेशा सच बोले, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया, बोलने से पहले समझे, ठीक है। पहला पॉइंट स्पीक द ट्रूथ, दूसरा पॉइंट बोलने से पहले समझे, अंडरस्टैंड बिफोर यू स्पीक। थर्ड पॉइंट क्या है, जितना संभव हो उतना कम बोले, स्पीक एज लिटिल एज पॉसिबल, जितना हो सके कम बोले, ठीक है। हाँ, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, जो भी वचन आपने सुना है प्रभु, इस वचन के प्रकटीकरण को हमारे अंदर जाने दे। हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं पर चलने वाले लोग बना प्रभु। सिर्फ वचन को हमें सुनना नहीं है, पर उस पर चलना है प्रभु, क्योंकि 100 गुना फल हम तभी पाएंगे जब हम वचन पर चलेंगे। परमेश्वर हमें मदद कर प्रभु, वचन पर चलने के लिए प्रभु, हमारे जीवों के ऊपर लगाम लगाने के लिए हमें मदद कर प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। हमारे अंदर कार्य कर कि परमेश्वर हमारे जीव के ऊपर छुटकारा आने दे प्रभु। अगर हमारे जीव से अगर गलत चीजें निकलती है, गलत शब्द निकलते हैं, गाली निकलती है, श्राप निकलते हैं, तो परमेश्वर हमें छुटकारा दे प्रभु। हमारे जीव के ऊपर तेरा अनुग्रह आने दे प्रभु। हमारी जीव से वही बोले जिसके वजह से सामने वाले को प्रोत्साहन मिले। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु कि हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक व्यक्ति इस वचन के द्वारा 100 गुना फल लाए प्रभु। हर एक के जीवन में परमेश्वर तू बढ़ोतरी ला, हर एक के जीवन को वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। वी वांट टू बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड, नॉट जस्ट द लिसनर्स। हमें चलने वाले बनना है प्रभु। आने वाले दिनों में परमेश्वर अगर हमें किसी से भी बात करनी है तो हमें मदद कर कि हम सच्चाई से बात करें प्रभु। सच बोलने के लिए हमें मदद कर प्रभु। तेरे वचनों पर चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।